डैम निर्मित है, वो डैम और कुछ परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो डैम पढ़ेंगे और कुछ प्रोजेक्ट, जो मेजर प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम डैम के बारे में पढ़े तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भारत में प्रमुख डैम है उसमें प्रमुख ये 3 डैम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला जो हाईएस्ट है, ऊंचाई जो है, सबसे अधिक ऊंचाई वाला अगर डैम देखें, ये हाईएस्ट ऊंचाई के हिसाब से जो डैम है वो है टेहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो ये है टेहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है ना। ये सबसे ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 575 मीटर। किस नदी पे है? तो नदी, आपको सबसे विशेष नदी याद रखना है, नदी, इसकी ऊंचाई याद रखना है और किस नदी पे वो याद रखना है। और कब निर्मित हुआ था? 2006 में जो पहला फेस आया था उसके अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। तो ये टेहरी डैम याद रखिए, सबसे ज़्यादा अधिक ऊंचाई 260.5 मीटर ऊंचा है, भागीरथी नदी पे है और उत्तराखंड में है, और 2006 में इसका निर्माण हुआ था। लॉन्गेस्ट डैम की बात करें तो हीराकुंड डैम है, जो कि उड़ीसा में है, महानदी पे है। इसकी जो लंबाई है, जो टोटल लंबाई है वो है हीराकुंड डैम की, जो कि महानदी पे है। इसकी जो लंबाई है, देखो टोटल लेंथ अगर देखी जाए तो वो जो डैम बना होगा वो डैम की टोटल लेंथ होती है, और जो लेंथ ऑफ मेन डैम, जो डैम जो निर्मित हुआ है उसकी टोटल लंबाई देखेंगे तो 4.8 किलोमीटर है, 3 माइल के बराबर। और महानदी पे है, उड़ीसा में है, और जो उसका कंप्लीट हुआ था 1953 में कंप्लीट हुआ था। और सबसे ओल्डेस्ट डैम, सबसे पुराना डैम अगर बोलेंगे तो वो है भैया कलनाई, कालानाई डैम, तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में है। और इसका जो कंप्लीट हुआ था ये 100 ईसा पूर्व बोलते हैं जिसको अपन, 100 ईसा पूर्व इसका जो निर्माण हुआ था। तो सबसे ओल्डेस्ट आता है, सबसे लॉन्गेस्ट आता है, सबसे हाईएस्ट, और ये सबसे आता है बड़ा। बड़ा किस हिसाब से? कि स्टोरेज के हिसाब से ना। तो उस हिसाब से एक है हमारा भांगड़ा नागल बांध, है ना, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध है ना सबसे बड़ा। तो इनमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले टेहरी डैम ये दिख रहा है, ये है जो कि हमको पता है ये कि ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कहाँ पे है? तो ये किस नदी पे है? भागीरथ नदी के ऊपर है। 260.5 मीटर ऊंचा है, हाइट है इसकी इतनी। और ये जो डैम है किस तरीके का है? ये है रॉक, जो है रॉकफिल डैम है, ये ग्रेविटी नहीं है, ये याद रखिए। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट की है। अगला जो है ये है भाखड़ा नागर जो डैम है, ये इसकी जो ऊंचाई है 226 मीटर है, लेंथ जो है इसकी 250 मीटर की, ग्रेविटी डैम है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम है इंडिया का, लार्जेस्ट लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम है, ठीक है। और जिसकी जो कैपेसिटी जो है वो है 1325 मेगावाट, ठीक है, 1325 मेगावाट। इसके पहले जो हमने पढ़ा था टेहरी बांध, उसकी थी 1000 मेगावाट। एक डैम यह है हीराकुंड डैम जो आपको दिख रहा है, ये जो है अपनी महानदी, ये जो लंबाई दिख रही है आपको, ये लंबाई है 4.8 किलोमीटर, ठीक है। और इसका जो ये है कैपेसिटी जो है वो है 347.5 मेगावाट, ठीक है। तो अभी तक जो हमने देखे उसमें सबसे जो अधिक मेगावाट है वो 1325 मेगावाट, जो कि भाखड़ा बांध है, ठीक है, ये वाला बांध भाखड़ा नागर बांध। उसके बाद जो है 1000 मेगावाट का है टेहरी बांध। ये दो आप याद रखिए मेजर वाले। ऐसे कुछ प्रमुख बांध है आपको देखने होंगे, जैसे एक है भवानी सागर बांध है, ये लिस्ट है डैमों की, और किस नदी पे है? तो भवानी नदी पे है, तमिलनाडु में है। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पे होगा, कर्नाटक में, तो पता होगा आपको। दिहांद डैम जो है वो यूपी में, जो सॉरी रिहांद डैम रिहांद नदी के ऊपर है यूपी में। मैथुन डैम जो है बरकर नदी पे है, जो कि झारखंड में है। कोयना डैम महाराष्ट्र में, तो क्लियर है आपको पहले से पता होगा। बिलास जो है बिसालपुर राजस्थान में है, बनास नदी के ऊपर है। पेटर डैम जो है, सॉरी मीटर डैम जो है, मेटर डैम वो कावेरी नदी के ऊपर है। कावेरी नदी के ऊपर और एक डैम है कृष्ण सागर डैम, दोनों याद रखिए, मेटर डैम कृष्ण सागर डैम। एक तमिलनाडु में है लेकिन ये कर्नाटक में है। नर्मदा नदी के ऊपर इंदिरा सागर डैम। ये सबसे अधिक
जल ग्रहण क्षेत्र वाला यह सबसे बड़ी परियोजना है। ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है इंदिरा सागर डैम। नहीं, इंदिरा सागर नहीं है, एक दूसरी इंदिरा सागर परियोजना है जो कि हमारे सतलज नदी के ऊपर है हिमाचल में। ये इंदिरा सागर डैम ये एक डैम है, एक परियोजना करके अलग है जो कि सतलज नदी के ऊपर है। ये वाली भाखड़ नागला डैम बना है और यहाँ पर उसका नाम है इंदिरा गांधी परियोजना करके है। वो सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा गांधी से डैम है। ये डैम नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में। एक है चेरुथोनी डैम, ये केरला में है। चेरुथोनी नदी पर सरदार सरोवर डैम पता ही होगा आपको, गुजरात में है नर्मदा नदी पे। एक नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी के ऊपर है। हीराकुंड डैम उड़ीसा महानदी के ऊपर है। भाखड़ नागल डैम जो है पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे है सतलज नदी पे। और टेहरी डैम जो उत्तराखंड में भागीरथ नदी पे। अब हम देख लेते हैं कुछ परियोजना के बारे में। तो बहुउद्देशीय परियोजना जो होती है वो कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो उत्पादन के लिए बनाई जाती है, कुछ एग्रीकल्चर के लिए बनाई जाती है। तो इन परियोजना में जैसे भारत में विभिन्न उद्देश्य जैसे सिंचाई परियोजना, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, नहर परिवहन, पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण आदि के लिए परियोजना बनाई जाती है। भारत की प्रमुख परियोजनाएं जो है कुछ इस प्रकार है: दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, कोसी परियोजना। ये सारी परियोजनाएं इन नदियों के आधार पर रखा है इनका नाम, ठीक है, नदी या डैम के आधार पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना में सबसे पहले दामोदर नदी कोई ज़्यादा विशेष नहीं, भाखड़ नागल देख लीजिए। ये है भाखड़ नागल बांध, आपको दिख रहा होगा। यहाँ थोड़ा स्पेशल चीज़ ये है, आपने दो नाम सुने होंगे, एक भाखड़ा बांध सुना होगा और नागल। भाखड़ नागला जॉइंट रूप से बोला जाता है। यहाँ पे आपको दो बांध दिख रहे होंगे, एक ये है और एक ये है ना। तो एक यहाँ जो बांध है इसको बोलता है, जो भाखड़ा बांध बोला जाता है। और जो भाखड़ बांध द्वारा जो निर्मित है झील उसको बोला जाता है गोविंद सागर झील, ठीक है। और ये आता है पंजाब में। और नागल बांध जो आता है, सॉरी, ये भाखड़ आता है हिमाचल में, और जो नागल बांध आता है ये आता है पंजाब में। और यहाँ पे ये नागल बांध है, ठीक है, ये आ जाता है काय में, नागल बांध पंजाब में। तो ये एरिया लग जाता है पंजाब का, यहाँ बॉर्डर है। और ये है हिमाचल, ठीक है। तो ये भाखड़ नागल परियोजना है, इसमें दो बांध है, दो जगह है, आप याद रखिए, ठीक है। एक है भाखड़ बांध और एक है नागल बांध। रिहंद परियोजना के बारे में देख लो। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बनाया गया है। सोन नदी अमरकंटक की चोटी से निकलकर बिहार में गंगा नदी मिल जाती है। परियोजना के अंतर्गत 90 मीटर ऊंचा और 330 मीटर लंबा कंक्रीट बांध बनाया गया है तथा गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद बांध को ओबरा परियोजना भी कहते हैं, याद रखिए, ये एक चीज़ अच्छी है, ओबरा परियोजना भी कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। गोविंद वल्लभ पंत सबसे पहले तो ये कृत्रिम झील है, याद रखिए। और कहाँ पे है? एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है। कुछ इस प्रकार आप देख लो। एक है कोसी परियोजना जो है हमारी, कोसी परियोजना कैसे दिखेगी हमें? कोसी नदी आपको दिख रही होगी। कोसी नदी तिब्बत का तट से निकलकर नेपाल से होते हुए बिहार प्रवेश करती। कोसी नदी जो है बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी में मिलती है। और जो कोसी नदी हिमालय से बहाकर लाएगा और साधु से मैदानी क्षेत्र में आकर अपने मार्ग को अवरुद्ध कर लेती है और अपना मार्ग बदल लेती है, जिसे विसर्पण कहते हैं। और विसर्पण के फलस्वरूप ही होता क्या है कि जो नदी आती है वो अपने मार्ग में पत्थर छोड़ देती है, फिर इधर उधर से बहने लग जाती है, तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है ना। तो कोसी नदी की वजह से बिहार में बाढ़ आती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। एक हमने पढ़ी थी अभी, जो दामोदर नदी होती है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, ये आप याद रखिए। अगला देखो, चंबल परियोजना की बात करें तो चंबल नदी जो है, चंबल नदी की तीन परियोजना महत्वपूर्ण है। एक है जवाहर सागर बांध है जो कि राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर बांध है जो कि वो भी राजस्थान में है, और गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है।
आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो चंबल नदी है वो आपको दिख रही होगी ये, और इस पे 3 निर्मित बांध, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये है। ठीक है, तो ये जो है बांध ये है एमपी में। कौन सा वाला? गांधी सागर बांध। फिर आगे जाते हैं तो राणा सागर बांध मिलता है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ मिल जाता है हमको जवाहर सागर, जो कि कोटा में निर्मित बांध है। ठीक है, तो ये चंबल नदी है, और फिर ये चंबल नदी ऐसी जाती है, फिर यमुना नदी मिल जाती है। तो ये 3 बांध है आपको दिख गए, और तीनों में से 2 जो है वो राजस्थान में है, और ये जो एक है वो मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी परियोजना में देखा जाए तो नर्मदा नदी पे कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, जैसे ओमकारेश्वर, महेश्वर, सरदार सरोवर, नर्मदा सागर परियोजना जो है ये है। इसमें नर्मदा सागर परियोजना में देखो, सबसे पहले जो बरगी बांध यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बरगी परियोजना है, जो कि जबलपुर के निकट बरगी ग्राम में है। नर्मदा का पहला बांध है ये। बिजली जो है 100 मेगावाट उत्पन्न करता है। जैसे आगे बढ़ते हैं भेड़ाघाट मिलता है। भेड़ाघाट के बाद हमको भोपाल बहुत दूर है। फिर आते हैं हम ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर खंडवा जिले के में है, मानधाता गांव में। ठीक है, खंडवा जिले के मानधाता गांव में, और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता आप याद रखिए वो है 520 मेगावाट। ठीक है, इसी के पहले यहाँ पे खंडवा जिले में एक है पुनासा के पास में, कौन सी? इंदिरा सागर परियोजना। ये है इंदिरा सागर परियोजना। तो इंदिरा सागर परियोजना जो है इसमें खंडवा जिले में पुनासा के पास में है। ये भी खंडवा जिले में ही थी, और ओमकारेश्वर भी खंडवा जिले में ही है। ठीक है, देश की सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षमता यहाँ पे है। देश की सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षमता यहीं पे है, इंदिरा सागर परियोजना में। और खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिले में सिंचाई होती है। और जो बिजली उत्पादन है 1000 मेगावाट है। बिजली उत्पादन जो है वो कितना है? 1000 मेगावाट। एक महेश्वर परियोजना भी है यहाँ पे, जो आपको दिख रही होगी, ये भी मतलब यहीं पे है। आप मेनली इसको जरूर याद रखिए, इंदिरा सागर परियोजना। क्यों? क्योंकि इसका जो बिजली उत्पादन है सबसे अधिक है। पुनासा में है बिजली उत्पादन सबसे अधिक है, खंडवा में है। अगला देखते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। हुआ ऐसा था कि जब किसी नदी में पानी खत्म हो जाता है, अगर उसके पैरेलल कोई नदी आती है तो दोनों को लिंक कर दिया जाता है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो थी वो बेतवा और केन यमुना की नदी की सहायक नदी है। इन दोनों नदियों को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। इस परियोजना से विचार आया कि अगर केन को बेतवा को एक नहर से माध्यम जोड़ दिया जाए, दोनों राज्य में पानी की कमी वाले क्षेत्रों की पेयजल सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र को पानी मिल पाएगा। तो यह परियोजना जो हुई थी वो 25 अगस्त 2005 को प्रारंभ की गई थी। नदी जोड़ो परियोजना जो थी, अमृत क्रांति का नाम दिया गया था इसको। तो ये पहली परियोजना थी, नदी जोड़ो परियोजना। 25 अगस्त 2005 को इसका प्रारंभ किया गया था। तो ये कुछ इस प्रकार से थी। तो ये आपको दिख रहा होगा, तो ये जो है हमारी जो नदी है ये है बेतवा नदी। ठीक है, ये जो है हमारी बेतवा नदी, और ये है हमारी केन नदी। तो यहाँ एक डैम का निर्माण कर दिया, तो जो केन नदी का पानी था वो चला गया यहाँ से यूपी में। क्लियर है, और यहाँ फिर ये पानी इधर यूपी में चला गया। तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र था उसको थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ पे फायदा हो गया पानी का। अगला था इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, ये है विश्व की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी मैं बात कर रहा था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक हमने पढ़ा था इंदिरा गांधी परियोजना, ये थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये है सतलज नदी पे, दिख रहा होगा आपको, ये है हरी के बैराज, और यहाँ से नहर निकलती है। और ये नहर फिर जो नदी है, ये नहर जो है ये राजस्थान तक जाती है। बीकानेर यहाँ से जाती है, और ये हनुमानगढ़ ये आपको दिख रहा होगा, ये हरियाणा, यहाँ से फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये बहुत बड़ी परियोजना है। इसमें जो परियोजना थी इसको आप याद रखिए, सबसे बड़ी परियोजना है। इसका पानी जो है सतलज नदी से लेकर राजस्थान के जो हिस्से है जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता वहाँ तक लिया जाता है। अगला है टिहरी बांध परियोजना जो है। टिहरी बांध के बारे में आपको बता दें कि टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथ और बिहलांगना नदियों के संगम पर है। टिहरी बांध भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और टिहरी बांध का सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर ऊंचाई है इसकी, ये भी आप याद रखिए। तो ये थे प्रमुख जो थे हमारे नदियाँ थी। उसके बाद हमारे कुछ बांध थे, बांधों के बारे में। प्रमुख डैम है, डैमों के बारे में पता होना चाहिए आपको। उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजनाएं कुछ है, और उसके बाद
परियोजनाएं और कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं उनके बारे में विशेष। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं, इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में भारत की